हरी एक किसान था। वो एक सादी सी झोपड़ी में रहता था। उसका गांव छोटा और शांत था। हरी का दिल बहुत दयालु था। वो सब जानवरों से प्यार करता था। हर रोज वो अपने खेतों में काम करता था। वो अपने परिवार के लिए खाना उगाता था। वो एक खुश और संतुष्ट आदमी था। एक सुबह हरी को लकड़ी की जरूरत पड़ी। लकड़ी उनके खाना पकाने के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो उसने पास के जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल घना और बहुत ही हरा भरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ नीले आसमान की तरफ पहुंच रहे थे। वहां पंछी अपने मीठे सुरीले गाने गाते थे। हरी अपनी कुल्हाड़ी लेकर रास्ते पर चल पड़ा। उसने ध्यान से सूखी गिरी हुई टहनियां ढूंढी। वो किसी भी जिंदा पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सूरज आसमान में और ऊपर चला गया। शांत जंगल में काफी गर्मी हो गई। हरी चलने से थोड़ा थक गया था। अचानक हरी को एक हल्की सी रोने जैसी आवाज सुनाई दी। वो पक्का दर्द और तकलीफ की आवाज थी। उसने फौरन अपना काम रोक दिया। उसने बहुत ध्यान से सुना। वो सोचने लगा, ये उदास आवाज कहाँ से आ रही है। वो चुपचाप एक बड़ी पत्तियों वाली झाड़ी की तरफ गया। झाड़ी के पीछे उसने कुछ छोटा सा भूरे रंग का देखा। वो एक छोटा सा बंदर था जो जमीन पर दुबका हुआ बैठा था। बंदर को बुरी तरह चोट लगी थी। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो अपना पैर ठीक से हिला नहीं पा रहा था। बेचारा बंदर बहुत ही कमजोर और लाचार दिख रहा था। उसके छोटे से पैर से काफी खून बह रहा था। उसकी छोटी बोलती हुई आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए थे। हरी का दयालु दिल बहुत ज्यादा दुख और दया से भर गया। वो जानता था कि वो बंदर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बेचारे छोटे से की मदद करनी ही चाहिए, उसने मन में सोचा। वो धीरे से और आहिस्ता से घायल बंदर के पास गया। उसने उससे नरम हिम्मत बंधाने वाली आवाज में बात की। वो बंदर को दिखाना चाहता था कि वो एक दोस्त है। जब हरी प्यार से उस छोटे बंदर की देखभाल कर रहा था, तभी पास में अचानक एक तेज गर्म रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़े और ज्ञानी साधु वहां शांति से खड़े थे। साधु का चेहरा दयालु और शांत था। उन्होंने सादे साफ भगवा रंग के कपड़े पहने थे। उन्होंने हरी के प्यार भरे और दयालु काम देखे। उन्होंने हरी की आंखों में चमकती हुई सच्ची दया देखी। साधु एक बहुत ही सब कुछ जानने वाली और प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वो हरी के सच्चे, अच्छे और निस्वार्थ स्वभाव को समझ गए। साधु धीरे धीरे हरी और घायल बंदर की तरफ बढ़े। उन्होंने नरमी से और बहुत ध्यान से अपना हाथ उठाया। उन्होंने प्यार से बंदर के घायल खून बहते पैर को छुआ। एक गरम आराम देने वाला एहसास पूरे बंदर में फैल गया। भयानक दर्द धीरे धीरे जाने लगा। खून बहता घाव चमत्कारिक रूप से अपने आप ठीक होने लगा। छोटा बंदर फिर से ताकतवर और अच्छा महसूस करने लगा। उसने बड़ी हैरान आंखों से साधु की तरफ देखा। ये सचमुच एक अद्भुत और अनएक्सपेक्टेड चमत्कार था। फिर ज्ञानी साधु ने कुछ और भी कमाल का किया। उन्होंने अब ठीक हो चुके बंदर को बहुत प्यार से देखा। उन्होंने कहा, छोटे, तुमने बहुत दर्द सहा है। क्योंकि इस अच्छे और ईमानदार आदमी ने तुम्हारी इतनी निस्वार्थ मदद की, मैं तुम्हें अब एक बहुत ही खास और यूनिक तोहफा दूंगा। फिर साधु ने अपनी शक्ति से छोटे बंदर को आशीर्वाद दिया। आज से ही तुम इंसानों की तरह बोल सकोगे। हरी ये सब पूरी तरह से चुपचाप हैरानी से देख रहा था। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बंदर ने धीरे से अपना मुंह खोला, थोड़ा झिझकते हुए, और फिर असली शब्द बाहर आए, साफ समझ में आने वाले शब्द। थैंक यू दयालु और शक्तिशाली साधु, बंदर ने कहा। और आपका बहुत बहुत थैंक यू अच्छे किसान, आपकी मदद के लिए। हरी बहुत ज्यादा खुश और भावुक हो गया था। फिर बंदर ने कहा, मेरा नाम गोलू है दयालु साहब। मैं हमेशा तुम्हारा वफादार दोस्त रहूंगा हरी। मैं हमेशा तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। उस दिन से हरी और गोलू पक्के दोस्त बन गए। हरी और उसका नया दोस्त गोलू गांव लौट आए। गोलू एक बहुत ही चालाक और रिसोर्सफुल बंदर था। वो हरी की कई छोटी छोटी मगर इम्पोर्टेंट तरीकों से मदद करता था। वो खेतों में हरी के काम में मदद करता था। वो चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता था। हरी के लिए अब जिंदगी खुशहाल और काफी आसान हो गई थी। उसकी पत्नी भी उनके नए साथी से बहुत खुश थी। उन्हें एक नया हंसमुख और बातूनी दोस्त मिल गया था। गोलू उनके सादे से घर में ढेर सारी खुशियां और हंसी लेकर आया। लेकिन खुशियां, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहती। एक अनफॉर्चुनेट दिन हरी की प्यारी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और उसकी सारी एनर्जी चली गई। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। हरी उसके लिए बुरी तरह परेशान और चिंतित था। उसने जल्दी से गांव के डॉक्टर को मदद के लिए बुलाया। डॉक्टर आए
और उन्होंने उसे कुछ मेडिसिन दी, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। हरी की कभी खुशहाल जिंदगी पर काले उदास बादल छा गए। हरी ने अपनी सारी मेहनत की कमाई उसके इलाज पर खर्च कर दी। उसने कई तरह की महंगी दवाइयाँ खरीदी, फिर भी उसकी प्यारी पत्नी की सेहत में कोई सुधार नहीं दिखा। उसे बेहतर डॉक्टर्स और देखभाल के लिए और भी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उसे लगा कि उसके पास कोई और चारा नहीं बचा है, तो वो गांव के अमीर जमींदार के पास कर्ज लेने गया। जमींदार बहुत लालची आदमी माना जाता था। उसने हरी को पैसे तो दिए, लेकिन बहुत ऊंची कीमत पर। हरी की परेशानियां और चिंताएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गईं। बंदर गोलू ने हरी का गहरा और बहुत ज्यादा दुहक देखा। उसने हरी के थके हुए चेहरे पर चिंता की नई लकीरें देखी। गोलू को हरी का दर्द ऐसे महसूस हुआ जैसे वो उसका अपना हो। वो अपने प्यारे और दयालु दोस्त की किसी भी तरह मदद करना चाहता था। तभी गोलू को अचानक उस दयालु और शक्तिशाली साधु की याद आई। वो साधु जिसके पास जादुई शक्तियां और एक नरम दिल था। हरी, गोलू ने अपनी आवाज में एक नई उम्मीद के साथ कहा, चिंता मत करो, हमें जंगल में जाकर उन ज्ञानी साधु को ढूंढना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद कर पाएंगे। हरी ने गोलू की बात ध्यान से सुनी। उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। वो दोनों साथ में उस शांत घने जंगल में वापस गए। उन्होंने ज्ञानी साधु को एक बड़े पेड़ के नीचे शांति से ध्यान करते हुए पाया। हरी ने आदर के साथ साधु को अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी के बारे में बताया। उसने अपनी बढ़ती पैसों की चिंताओं और जमींदार के बारे में भी बताया। साधु ने बड़े धीरज और समझदारी से सुना। वो हरी की दुख भरी और मुश्किल हालत को पूरी तरह समझ गए। फिर उन्होंने हरी को एक छोटी बंद बोतल दी। यह दवा तुम्हारी पत्नी को ठीक कर देगी। उन्होंने हरी को मुट्ठी भर छोटे खास बीज भी दिए। इन बीजों को ध्यान से अपने खेत में बो देना, साधु ने प्यार से सलाह दी। हरी ने अपने शुक्रगुजार दिल से साधु को धन्यवाद दिया। वो गोलू के साथ जल्दी से अपने घर वापस भागा। उसने ध्यान से वो जादुई दवा अपनी बीमार पत्नी को दी। धीरे धीरे पर पक्के तौर पर उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगने लगा। जल्द ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और फिर से खुशी से मुस्कुराने लगी। हरी बहुत ज्यादा खुशी और राहत से भर गया। फिर वो गया और उसने वो खास बीज अपने बंजर खेत में बो दिए। उसके खेतों में वहीं पर असली जादू हुआ। मिट्टी से बहुत बहुत जल्दी छोटे हरे अंकुर निकल आए। खेत जल्द ही भरपूर अच्छी फसलों से भर गए। हरी के पास अब अपनी भरपूर फसल से जरूरत से ज्यादा पैसे थे। उसने फौरन लालची जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया। उसने गांव के दूसरे गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। उसने अपनी नई खुशकिस्मती को अपने आसपास सभी के साथ उदारता से बांटा। गांव वालों ने हरी को उसकी महान दया और उदारता के लिए आशीर्वाद दिया। लेकिन जमींदार हरी की नई खुशहाली से बहुत जलता था। उसने हरी की खुशी देखी और उसे बहुत गुस्सा आया और वो चिढ़ गया। उसने चुपके से जलन के मारे अच्छे हरी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। एक अंधेरी रात उसने हरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गोलू हमेशा चौकन्ना रहता था। उसने बहादुरी से हरी की जान बचाई। ज्ञानी साधु को जल्द ही जमींदार के बुरे और शैतानी काम का पता चल गया। वो जानते थे कि उस क्रूर जमींदार को सही सजा मिलनी चाहिए। साधु ने न्याय के लिए अपनी खास और रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पक्का किया कि जमींदार को अपने लालच का अंजाम भुगतना पड़े। हरी सही सलामत था, सब अपने बहादुर दोस्त गोलू की वजह से। उनकी दोस्ती सचमुच मजबूत, वफादार और अटूट थी। एक दिन गोलू के जाने का समय आ गया। उसे साधु के साथ जाना था। ये उन दोनों के लिए बहुत दुख भरी और आंसुओं वाली विदाई थी। हरी ने गोलू की प्यारी याद में एक ऊंचा, सुंदर, मजबूत पेड़ लगाया। उसने सीखा कि दया, सच्ची दोस्ती और ईमानदारी आखिर में हमेशा जीतती है। इंसानियत और करुणा सबसे बड़े गुण हैं।